बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पाए न जेहि परे लोक समारा, जाए न जेहि परे लोक समारा, जाए न जेहि परे लोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में यही बताया गया है कि हमें मनुष्य जीवन बड़े कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुआ है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाय न जे पर लोक समारा, पर लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ईश्वर की कृपा से कई हमें जन्मने और मरने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सी योनियों में जाना पड़ा है। इसलिए हमें इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत कथा में पहले 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद कथा। श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। आज श्रीमद् भागवत कथा में प्रसंग चल रहा है कि एक दिन की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण सत्संग करने हेतु एकत्र हुए हैं। सभी ऋषिगण बैठे हुए हैं। ऋषियों में सभी शास्त्रों के जानकार, जिन्हें सभी शास्त्र अच्छी तरीके से ज्ञात थे, शास्त्रों के सार को भी अच्छी तरीके से समझते थे, ऐसे सूत जी हैं। सभी ऋषियों ने बड़े सम्मान के साथ सूत जी को ऊंचे एक सिंहासन पर बैठाया और समस्त 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनक जी ने बड़े विनम्र भाव से सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभो, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी,
अब मैं आपकी कहां तक प्रशंसा करूं। मुझे तो यह लगता है कि जैसे कि आप संसार में दूसरे सूर्य के समान हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। हे सूत जी, इसलिए मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरे काम तृप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस कलिकाल के आते ही जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं वे सभी आसुरी गति को प्राप्त हो गए हैं। जो कर्म करने योग्य नहीं है उन कर्मों को कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मेरा मन दुखी हो रहा है कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे कि ये जो कलयुगी जीव हैं इनके समस्त दुख दूर हो जाए। सूत जी शौनक जी से बोले, हे शौनक जी, वास्तव में तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। ऐसे ही संत का स्वभाव होना भी चाहिए। सूत जी कहते हैं, काले प्याले मुखे ग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणे भासितम। कहते हैं, आपने जो प्रश्न किया है मैं बता रहा हूं, इस कलयुग में जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनेगा, पढ़ेगा, निश्चित ही इस जो कार रूपी सर्प है उससे बच जाएगा। ये लेकिन ये सुनने को नहीं मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य का उदय होता है तभी भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। ये सूत जी ने बताया। हे शौनक जी, सुनिए कि भागवत कथा है कैसी। भागवत कथा के प्रभाव को बता रहे हैं सूत जी, महात्म को बता रहे हैं। ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा में 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं, महात्म के रूप में जोड़े गए हैं। उसी में ये संवाद है। जब तक किसी पुराण की महानता को प्रकट न किया जाए तब तक विश्वास नहीं होता है। पहले चाहे जो पुराण हो, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो डॉक्टर हो, जब तक उसके यश का गान न किया जाए, उसकी महानता का गान न किया जाए, तब तक उस पर विश्वास नहीं होता है। तो सूत जी कहते हैं, बहुत सूत जी विद्वान थे, आज तक संसार में ऐसा कोई विद्वान हुआ नहीं है। कहते सुनो शौनक जी, परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संस्थते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वय देवास्तत्र समागमन। हम बता रहे भागवत कथा कैसी है, उसका प्रभाव कितना है। पूर्व काल में एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे भागवत की। जब भागवत की कथा सुना रहे थे तो देवता लोगों को पता लगा कि आज सुखदेव जी ये भागवत की अमर कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो देवता स्वार्थी बहुत है, उन्होंने अमरलोक से तुरंत एक घड़े में अमृत भरा और अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए। बोले, महाराज मुझे पता है कि परीक्षित 7 दिन में मर जाएंगे, 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं।
हम अमृत लेकर के आए हैं, हे महाराज ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो, ये कभी मरेंगे नहीं, और कथा हमें सुना दो, परीक्षित का स्थान हमें दे दो। तो उस समय सुखदेव जी ने क्या कहा था सुनिए। देवताओं से कहा था सुखदेव जी ने, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांचहा सहा। बोले देवता लोग, तुम तो यहां इतनी चापलूसी भरी बात कर रहे हो, अपनी मजाक उड़वाने के लिए आए हो। कहां अमृत और कहां भगवान की कथा, इसकी तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। अमृत तो केवल कुछ समय के लिए अमृता प्रदान करने वाला है, यह नहीं कि सदैव अमर ही हो जाए। जीव मनुष्य 100 साल तक उम्र है, लेकिन अमर हो जाएगा 200-500 साल के लिए। ये नहीं कि सदैव अमर ही बना रहे, अमर कोई नहीं है, दीर्घायु हो जाएगा। लेकिन ये कथा कैसी है भागवत की, इसके सुनने के बाद दोबारा संसार में जन्म ही नहीं होगा। बोले ये कथा तो मणि के समान है और अमृत आपका कांच के समान है, इसलिए वापस ले जाओ। तो वहां से लेकर के देवता लोग लज्जित होकर के अमृत को वापस ले आए थे। तभी शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाराज ये बताओ, हमने ये सुना है कि एक बार यही कथा नारद जी ने शनकादि ऋषियों से सुनी थी। बोले हम ये भी बता रहे हैं आपको। शौनक जी ने पूछा था, लोक विग्रह मुक्त नारदस्यास्थरस्य चा विधिश्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तैष है। बोले महाराज एक संशय में और हो रहा है कि नारद जी तो एक जगह रुकते भी नहीं थे। जब नारद जी एक जगह रुकते नहीं थे तो फिर 7 दिन उन्होंने बैठ करके कथा कैसे सुनी और कैसे सुनी उनसे। इस कथा में मुख्य वक्ता जो पूरा श्रीमद् भागवत पुराण है सुखदेव जी है, परीक्षित जी को सुना रहे हैं। लेकिन यहां पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को भी वही कथा जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी, वही कथा सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। और वही कथा जो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, वही कथा शनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। और वही कथा श्रीमद् भागवत की कथा मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई थी। 4 लोग इसमें बता रहे हैं और 4 ही लोग सुनने वाले हैं। तो शौनक जी ये पूछ रहे, हमें ये बताओ कि नारद जी ने शनकादियों से क्यों भागवत की कथा सुनी थी, क्या कारण पड़ गया था। तो सूत जी कहते सुनिए, कहते एकदा ही विशालायाम चत्वारिंशो मलाः सत्संगार्थम क्षमायाता दद्रसु तत्र नारदम्। एक दिन 4 निर्मल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ब्रह्मा के पुत्र थे। सृष्टि जब रची है तब सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं 4 बालकों को उत्पन्न किया था। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 बालकों को उत्पन्न किया था। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप सृष्टि करिए। बोले हम सृष्टि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम
5 ही साल के होकर के बालक ही रह जाओगे, और वो आजीवन बालक ही के रूप में रहे हैं। एक दिन वो चारों ऋषि सत्संग के लिए बैठे हुए थे, तभी वहां नारद जी आ गए। नारद जी बड़े व्याकुल थे, बड़े व्याकुल थे। व्याकुलता का कारण पूछने लगे। वो शनकादि ऋषि बोले, हे नारद जी, आप ये बताइए कि आप इतने व्याकुल क्यों हैं? बोले, मैं व्याकुल इसलिए हूं कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवाम दिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। बोले, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र सब तीर्थों में गया, लेकिन चारों तरफ देख रहा हूं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषणा। कि सभी लोग अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, सभी लोग झूठ बोलते हैं, जो भी धंधा व्यवसाय कर रहे हैं वो भी झूठ ही कर रहे हैं। चारों तरफ मैं देख रहा हूं, सभी लोग इसी कार में लगे हुए हैं। न तप है, न दया है, न दान है, क्या हो गया है? कहते तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रियो लोभा दंपति नाम चाकल कनम। चारों तरफ देख रहे हैं तो यहां तो ये दिखाई देता है कि घर में साले मालिक हो गए हैं, सलाह देने वाले हो गए हैं, लोग कन्याओं को बेच रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। लेकिन मैं चारों तरफ घूमता घूमता वृंदावन में आ गया। वृंदावन में ही महाराज मैंने यमुना तट के किनारे पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य था वहां पर? बोले, एका तु तरुणी तत्र निखड़ा खिन्न मानसाहा वृद्धो तो पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ। एक वृद्धा, उसके बेटे बड़े जवान थे, और जो वृद्धा थी वह बड़ी खिन्न मन से और बड़ी कमजोर थी, और उसके जो बेटे थे वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में बेहोश पड़े हुए थे उसके पास में। मुझे देख करके चिल्लाने लगी वह महिला, कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठे चिंतामपि नासे दर्शनम तो लोक सर्वथा हरम परम। बोले, हे साधु रुक जाइए, रुक जाइए, संतों के दर्शन से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है, इसलिए। बोले, बताइए हे देवी, आप कौन हैं? ऐसी अवस्था में क्यों है? ये कौन है जो आपके साथ में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं? तब हे प्रभु, वो नारी मुझसे कहने लगी, मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सभी मुझे भक्ति बतलाते हैं। ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। बोले, मैं कोई लौकिक सुंदरी नहीं हूं, देवी नहीं हूं।
सभी लोग मुझे भक्ति कहते हैं, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में जो लड़के पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। कहते द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों आपे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। बोले ये जो मेरे बेटे हैं, ये पहले से ही बूढ़े नहीं थे, पहले से जर्जर नहीं थे, बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर वाले थे। और लेकिन जाने क्या हुआ, जैसे ही द्वापर समाप्त हुआ, द्वापर तक तो ये जवान रहे और द्वापर के बाद ये बूढ़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो उस समय नारद जी कह रहे, मैंने उनसे क्या कहा, ये सुनिए प्रभु। नारद ने कहा, देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। सदिला कर इनकी यह व्यथा विचार। बोले महाराज, मैंने जब उन बालकों को देखा, मेरे मन में भी दया आई और मैंने उस देवी से कहा, मैं अभी इनको सही कर रहा हूं। मैंने गीता का पूरा पाठ सुनाया, वेदों के मंत्र बोले, गायत्री मंत्र बोला, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो हिले डुले भी नहीं।